हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं 62 नंबर स्कूल आईजीएम के पीछे का जो एरिया है कचेरीपाड़ा गुलजार नगर, वहाँ पर जहाँ पर आज वार्ड नंबर 10 के रह चुके कॉरपोरेटर आरिफ खान दादा साहब ने आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा। वो प्रोग्राम ये था कि 22 नंबर स्कूल की जो बच्चियाँ हैं उनको बैग बांटे गए। तो बैग बांटने के अलावा भी स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी ज़रूरत है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि सिर्फ बैग बांटना ही उनका मकसद है कि स्कूल के स्ट्रक्चर को, स्कूल में और भी जो फैसिलिटीज़ होती है उसको, और स्कूल के एतराफ़ का जो एरिया है, एजुकेशन का जो मामला है, टीचर्स का जो मामला है, उन पर वो कितना काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं आरिफ खान साहब से। सब लोगों ने मुझे जो स्कूल के बारे में जो चीज़ बताई है, इंशाअल्लाह उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जो काम है वो करा के लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग की मजबूरी ये है कि हम लोगों का नगर सेवक का जो टाइम है वो खत्म हो गया है और महानगर पालिका शासन अपने अंडर पे चला रही है। तो इसके लिए हम लोगों के काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका अपने स्तर पर पूरा काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों से जितना हो सकेगा, क्योंकि मैं जब से जीत के आया हूँ तब से मेरी कोशिश यही है कि स्कूल पहले बने, बाद में वार्ड में गटर नाली जो भी काम है वो हमेशा होते रहेगा, लेकिन ये स्कूल का जो काम है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इंशाअल्लाह जो भी काम बचा है स्कूल में, मैं अभी तो मैं नगर सेवक हूँ नहीं, हो सकता है अभी हो जाए, नहीं तो अगर इलेक्शन होने के बाद मैं इलेक्शन जीतूंगा तो उसके बाद जितना भी पेंडिंग काम है वो 1 से 1.5 साल के अंदर मैं पूरा कर लूँगा। यहाँ पे कोई काम नहीं बचेगा। मेरा इरादा है यहाँ पे पूरा ब्लॉक लगाना है, ये दीवार तोड़ के यहाँ पे गेट लगा के यहाँ से एंट्री लेना है, ये रास्ता चालू करना है, और जो भी काम है स्कूल का इंशाअल्लाह मैं पूरा कर दूँगा। आरिफ भाई, आज आपने यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा उस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। ये स्कूल में बच्चों का 62 नंबर स्कूल है जिसमें लड़कियाँ खाली पढ़ती है, तो वहाँ पे वो बच्चे थोड़ा गरीब के तबके ज़्यादा हो स्कूल में, तो हिसाब से हेड मास्टर लोगों ने कहा था कि बैग बनाना है। उसमें स्कूल के टीचर्स वगैरह ने भी बहुत कोऑपरेट किया और हम लोगों ने अभी फ़िलहाल फर्स्ट टाइम 500 बैग का अरेंज करके उन बच्चों को बांटा है। और स्कूल का मामला ऐसा है कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट रखती है मेरे लिए। मैं जब से जीत के आया हूँ तुम देखोगे खाली मैं स्कूल के लिए ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वार्ड के लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन सबसे मेन चीज़ मेरे लिए स्कूल है, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाला, गली, गटर, रोड ये सब बनते रहेगा, लेकिन एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जब से मैं जीत के आया, ये पीछे जो स्कूल है इसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ करी, 1.5-2 करोड़ का फंड ला के हाई स्कूल ये पास करवाया। उसके बाद ये 70 नंबर स्कूल है, इसके हालात बहुत ज़्यादा खस्ता हो गए थे, इसके लिए मैंने 1,90,00,000 रुपये का फंड पास करवा के इसका रिपेयरिंग का काम चालू है। और एक बार जब ये रिपेयरिंग हो जाएगी तो इंशाअल्लाह 20-25-30 साल ये दोनों स्कूल को देखना नहीं पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा ही और काम बचा है, जिसे ब्लॉक लगाना है और थोड़ा बहुत काम है, वो भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके बाद 25-30 साल की फुर्सत हो जाएगी, यहाँ कोई काम बचेगा नहीं। इसके अलावा चलो आज आपने बैग बांटा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक बच्चों को नहीं मिली, जैसे कि अगर आप देख लें तो पानी की कमी, टॉयलेट की खराबी और भी दूसरी चीज़ें, ये सब काम कब मुकम्मल होगा? मैं हर काम के पीछे लगा हुआ हूँ, मैं तुमको वही बताया कि मैं हर काम के पीछे लगा हुआ हूँ, लेकिन हमको तकलीफ आ गई थी। पिछले 2 साल लॉकडाउन में निकल गया, जिसकी वजह से बहुत सा काम पेंडिंग रह गया, हो नहीं पाया। और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, 2-4 महीने का मौका मिला, उसके बाद हम लोगों का नगर सेवक का टाइम पिछले अप्रैल में ख़त्म हो गया। अब जो महानगर पालिका है वो नगर पालिका चला रही है, शासन अपने अंडर में रखा हुआ है। तो अब ना महासभा लगती है, ना कोई मीटिंग होती है, तो नगर सेवक की कोई डिमांड पूरी हो नहीं रही नगर पालिका में। शासन अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है और पूरे शहर के हालात इन लोगों ने ख़राब करके रखे हैं। और जो बीजेपी सरकार है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। एक चीज़ ये कि स्कूल के इतराफ़ का जो एरिया है वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि आसपास के जो लोग हैं कचरा वहीं पर फेंकते हैं। ऐसा क्यों कि स्कूल के बाहर ही कचरा, वो पीछे उसके लिए कोई इंतज़ाम क्यों नहीं? वो पीछे एक कचरे की कुंडी थी जो उसकी हालत बहुत ख़राब थे, तो उसकी वजह से वहाँ लोग कचरा ला के डालने लगे थे। लेकिन अभी मेरी इंजीनियर से बात हुई और पीछे तुम जाके देखोगे उसका भी काम चालू है। अभी पाइप लाइन उतार रहे हैं और वो कचरे कुंडी का भी काम हो जाएगा। और जब एक बार कचरे कुंडी का काम हो जाएगा, वहाँ साफ़ सफाई रहेगी, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह मैं किसी को कचरा वहाँ डालने नहीं दूँगा, वहाँ का कचरा एकदम बंद हो जाएगा। एक चीज़ ये कि आज का जो भिवंडी का माहौल चल रहा है वो है फ़ीस को लेकर, पीटीए के हिसाब से फ़ीस भरी जाए वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
तो आपने यहाँ पर बैग बांटे, तो क्या आप किसी बच्चों की फीस भी आप भर रहे हैं या सिर्फ बैग ही बांट रहे हैं? नहीं, फीस भरना नहीं भरने का मामला वो तो मेरा इंटरनली मामला है, वो मैं लोगों में बता नहीं सकता हूँ भर रहा हूँ कि नहीं भर रहा हूँ, वो तो मेरा और बच्चे लोग का मामला। और रही बात फीस की, तो उसको लेके हम लोगों का विरोध तो चल ही रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, मैंने विजडम स्कूल में भी हम लोगों ने खूब, विजडम स्कूल के खिलाफ भी हम लोग नगर पालिका गए थे, पुलिस के पास गए थे, मैडम को कंप्लेंट दी। अभी 4 दिन पहले ही मैडम ने विजडम स्कूल के खिलाफ एक लेटर इशू करी है, लेटर मैं तुमको भेज दूंगा। मैडम ने बाकायदा तौर पे कहा है कि स्कूल में बच्चों को फीस को लेके कोई अगर मैनेजमेंट हरेसमेंट करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बच्चों को फीस के बारे में बोला नहीं जाएगा। और मेरी तो मैनेजमेंट से ये गुजारिश थी कि आप लोग खाली 2 साल के बच्चे की फ़ीस माफ़ कर दो। मैंने विजडम को जो मैनेजमेंट है उनसे मैंने ये भी कहा था कि एक काम करो सर, तुमको लगता है कि 2 साल में तुम्हारा नुकसान हुआ है तो तुम मेरे को तुम्हारा 2 साल का ऑडिट दे दो। अगर तुम्हारे 2 साल के ऑडिट में मेरे को लगेगा कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम्हारा जो नुकसान हो रहा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पूरा मैं तुमको भर के दूंगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तुम मेरे को दे देना। लेकिन वो लोग हिसाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि स्कूल में नुकसान नहीं है, 2 साल उनका कोई खर्चा नहीं हुआ। अगर वो चाहे तो 200-500 बच्चों की फीस माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी धांधली है। और धांधली इसके लिए है कि शासन जो बैठा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं उनको ही सपोर्ट करता है। तो आरिफ भाई, आपने जैसा बताया कि हम स्कूल की फीस को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कैसा विरोध करें कि लोगों के ऊपर मामला दर्ज हो रहा है? देखा है तो नवेद बेताब के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। अब वो क्या मामला है वो तो नवेद बेताब को मालूम है। वहाँ क्या ये फीस को लेकर लोग अपना जाति काम निकाल, मैंने अभी तुमको इससे पहले ही तुम्हारे पूछने से पहले कह दिया कि स्कूल को कहीं ना कहीं शासन भी पूरा सपोर्ट करता है। अगर शासन टाइट हो जावे, पुलिस टाइट हो जावे, नगर पालिका के अधिकारी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ये टाइट हो जावे तो मैनेजमेंट की इतनी हिम्मत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये पीटीए और फीस को लेकर सिर्फ विजडम और केमीएस का ही नाम सामने आता है, बाकी भिवंडी शहर की दूसरी प्राइवेट स्कूलों का नाम सामने नहीं आता है। केमीएस के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन विजडम के बारे में मुझे पता है कि ये लोग फीस को लेके बहुत ज़्यादा धांधली करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, बेइज्जत करते हैं बच्चे लोग को और उनके पेरेंट्स को। ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल को जो बढ़ावा दे रहे, जो सीआरसी लोग हैं, जिसको पूरे भिवंडी शहर के जो एक सीआरसी होते हैं जो स्कूलों को बढ़ावा देते हैं, स्कूलों में क्या होना चाहिए, तो उनको क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वो भी कहीं ना कहीं मैनेज है प्राइवेट स्कूल से, जो सीआरसी है। सीआरसी का काम है खाली जाके इंक्वायरी देना, कार्रवाई करने का नाम है। जो नगर पालिका में अधिकारी बैठे ये उनका काम है, इनका काम है खाली रिपोर्टिंग करना। वो लोग रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं करते हैं जाके, लेकिन डिपार्टमेंट स्कूल के खिलाफ नहीं जाता है। और डिपार्टमेंट स्कूल के खिलाफ इसलिए नहीं जाता है और उनको मौका दे रहा है स्कूल को, एक स्कूल अब बंद करा देंगे तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कारपोरेशन की जो म्यूनसिपल की स्कूल है, अगर उसमें एजुकेशन क्वालिटी वाले मिले तो जो गरीब के बच्चे हैं जो फीस के लिए परेशान होते हैं वो नहीं होंगे। तो क्या आप अपने वार्ड में ऐसी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं या मिल रही है? एजुकेशन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तुम 62, 22, 70, 85 का कहीं भी मालूमात कर लो यहाँ एजुकेशन कैसी है। यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो जिसकी वजह से मैं स्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ और माशाअल्लाह काम कंप्लीट होने आ गया है। और अब जब स्ट्रक्चर का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो एजुकेशन में थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे और उसके पीछे भी लग के एजुकेशन को भी अच्छा करवाएंगे। तो अक्सर लोग यही देखते हैं कि एजुकेशन जो म्यूनसिपल स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती है सही से, इसलिए लोग मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और उनको फीस का मामला आता है। म्यूनसिपलिटी स्कूल में जो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। यहाँ पे बेंच वगैरह नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। जहाँ पे सुविधा होएगी वहाँ हर पढ़ाई अच्छी होएगी। तुम बड़ी बड़ी स्कूल जाकर देखोगे कितनी अच्छी अच्छी हाई-फाई बने रहती है, वहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई अच्छी करने के लिए पहले स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के अंदर जो सामान लगते हैं, जो चीज़ लगती है, वो चीज़ सब सुधारना पड़ेगा। अरे भाई, ये चीज़ है कि आप बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर है, लेकिन ये है कि बिहार यूपी में लोग ज़मीन पे पढ़ के यूपीएससी और आईएएस बन जाते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? हर जगह की अलग अलग मेंटालिटी रहती है सर, वहाँ के टीचर उतनी क्वालिफाई रहते हैं? नहीं, टीचर तो सब एक यहाँ पर टीचर सब वैसे ही रहते हैं। डीएड करने के बाद वहाँ पे भी टीचर बनते हैं, यहाँ पे भी टीचर बनते हैं। टीचर की जो क्वालिटी है वो एक ही है।